बोलना पड़ेगा राधे राधे बोली गीता महारानी की जय। बोल भगवत गीता महारानी की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। तो गीता सिखाता है कर्तव्य। पहले आए माँ पिता का सेवा करो, ये कर्तव्य है ना। ये स्कूल भेजे तब तो तेगे कहाँ स्कूल है ना भाई। कौन भेजी? पिता भेजिस, माता भेजी, जा जा अब विद्या अध्ययन का। अब तो स्कूल में जा करते विद्या हासिल करे जी है ना भाई। तो पहले कौन भेजिस? गुरु कौन हो? माँ बाप खुश नहीं है तब वो विद्या तो टिकिस है। वो पहले कर्तव्य सिखाता है। कर्तव्य पहले सीखना चाहिए मानव को, तब भगवान को याद करना चाहिए। गीता गंगादि पित्वई पूर्व जन्म न विद्यते। जो पूर्व समय का जो विद्या होता है वो हासिल नहीं होता भाई। पूर्व समय में क्या करनी करे हास, क्या कर्तव्य करे हास, लगता हो नहीं जाना इसमें वो नहीं जानो कहाँ जानो हुआ जनैया ये है। भगवान जानते नहीं भाई पूर्व समय में क्या करें, क्या पाप करें, क्या अधर्म करें, क्या पुण्य करें चला है। जनैया भगवान है। आप ते लड़का बन के आए जी, क्या बन के आए तो कहाँ चेतबूत रिश्त हो और चेतबूत थोड़े रिश्त हुई लड़का में तो स्कूल तुरंत स्कूल चल रिश्त हुई लड़का नहीं मैं जाऊँ इसी के। अरे भाई लालन पालन पोषण कर 5 साल के बाद में स्कूल भेजे शुरू करे तब तक केवल विद्या के पूर्व समय की विद्या याद नहीं होनी का कर्तव्य करते हैं। 5 साल तक के माँ बच्चा और 5 साल के बाद में 6वां साल लगते अब एक कीड़ा भी बूंदा ही होगा पैर से तो वो पाप लगना शुरू हो जाए है ना भाई। लड़का से चाटने से कर करके मार डालते तो वो पाप नहीं लगे का वाला लड़का है और 6 साल हो तब भगवान के थोड़ा पाप दे के शुरू कर दो का बात है। 5 साल तक के ऊपर छूट न थे तो 5 साल के बाद में वहां 6 साल के बाद में शुरू हो पाप। इसमें पाप नहीं और पाप आते उसका दिन तक के तो छूट करे भगवान। तो पूर्व समय की जो विद्या है उस किस समय मिलता है? गीता सुनने के बाद पूर्व समय का विद्या मिल जाता है
मानव को, लेकिन याद नहीं रहेगा क्या कर्म किए हैं, क्या कर्तव्य किए हैं, याद नहीं होता। क्या कर्तव्य किए हैं तो उस समय बात कहाँ याद रहता है मानव को। जात भी हंस, मरद भी हंस, तब जैसे थे यहाँ हंस है, कहाँ था यहाँ आ गया जागी से, है ना भाई। अब दांत लगा चले थे, काको दांत एकदम शुद्ध थोड़े चलते थे है? जैसे बुजुर्ग हो गए तो दांत झड़ के जी है। हाथ किसने भोगला, जात हत्या इसने भोगला, याद नहीं भाई। तब जैसे आते से जात जी वो ठीक है जो वही है। तब बचपन में ते कोई जानकारी नहीं है, तब बुजुर्ग भी हो गए स्नान ते समय भगवान हाथ 0 पॉइंट कर देते हैं। अब लड़का बन देते हैं, अब लड़का बन के जावे ईश्वर के शरण में जावे था। हाँ तब वो लड़का रहे जिज्ञा जा तब वो लड़का रहे, तब का याद रही, याद रही है? कोई याद नहीं रहा एक से। अब जैसे आप तैसे जाधव जी तो गीता सुनने के बाद में पूर्व समय का जो विद्या होता है वो मिलता है, पूर्व समय का जो पाप रहता है उसको समूह नष्ट करता है, तब वो विद्या मिलता है पूर्व समय का, है ना। उसको पहले पाप का विमोचन होता है, भगवान का नाम याद करते रहोगे तभी वो पूर्व समय के जो पाप है वो कटेगा, तब विद्या हासिल होगा, ऐसा नहीं होगा। और ये स्नान करोगे तब मिलता है। जैसे गंगा के तरह में आप गंगा गंगा कहो तो पूर्व समय के जो पाप है उसको समूल नष्ट कर देता है, तब विद्या हासिल होता है। सर्व उपनिषद गाओ, सर्व उपनिषद किसको गाते हैं? भगवान के नाम को गाते हैं, सुनते हैं। और दूध के समान क्या है? दूध क्या है? सफेद। लेकिन अभी पूछे नहीं भाई पीतर मन हाँ कावर है पहनते जाते महाराज मोती ऐसे कहते, तब सफेद होकर क्या है? सफेद हो जाए जी, दूध के समान निर्मल। अब भगवान कहा है शंकर जी है ध्वजा का लगते मारते, ये शरीर पड़े हैं तो वो शांत हो गए हैं, और शांत करके लेगा थे। सफेद का वस्त्र है, शांत के प्रतीक है, शांति है, वो ब्रह्म रूपी है। भगवान पहनते पीला और मरे पे होते तब सफेद होते नहीं हो। दो बात हो इसमें, जहां था तब तो सफेद पहना के लेते भगवान, मैं दूध के समान तो निर्मल हृदय बना के लेते तब, और निर्मल रहे तभी जा सकता, और बिना निर्मल तो कलमस्ता भर रहे हैं, कोई मारू कोई पिटू है, काको रिश्ता करे द्वेष करे कैसे मरते? अलग काल मरते ना, उनका कपड़ा नसीब नहीं हो, कहाँ कपड़ा नसीब होते है? चीर फारिश लंबा चौड़ा दुनिया भर कर दी जिलिप तो पाके ले, कपड़ा कहाँ हासिल हो सुना? ये शरीर रूपी वस्त्र है, ये शरीर वस्त्र रूपी वस्त्र को शांत मिल गया, इसलिए सफेद कपड़ा उड़ा जाता है। शांत हो गई भाई शरीर, अब शरीर रूपी वस्त्र है जी, कहा ये शरीर का धरते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। तो दूध के समान गोपाल के जो चरण का कमल का ध्यान करता है तो दूध के समान हो जाएगा, निर्मल होकर के जाएगा, ऐसा है। एक सहस्त्र देव की पुत्रो गीत में, और देवकी देव के पुत्र हो, जो कृष्ण कहते हैं देव की पुत्र है। एक मंत्रस्य नमामि जनानी कर्मणे तस्यै देवस्त सेवा, भगवान का सेवा करके आप जाओगे तभी आपको दूध के समान होगा जी ये शरीर, निर्मल हृदय, ऐसा है। एक गीता का महत्व है। अब आते हैं पहला अध्याय क्या सिखाता है मानव को?
18 अध्याय है। गीता क्या सिखाया? पहले अध्याय मोह को नाश करो, ये गीता पहले सिखाता है। पहला अध्याय, जो संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, दम, पाखंड, ईर्षा, ये मोह ना हो। मैं शरीर छोड़ा तो मोर परिवार है, अकल धन दौलत छोड़ जात हो, ये मोह है। लड़का लोग कैसे करही, ये तो मोह छा है ना। तो ये मोहला नाश करे बाद पहला अध्याय बन गया। शोक मत हो, दुखे मत हो, मरे गए। अब दुख हो जाही ते दुख हो जाही तो भगवान का वो चरण कमल ध्यान कर ली है ये होने का बार मोह हवे ओकर शरीर में। अब मोह कारण से वो जा नहीं सके, तब कभी बैठे नहीं हुआ, तोरे घर क्या तारीफ बैठे नहीं हुआ। अरे तो मोह मोह करत रहते हैं, जा बैठ रहे। और पिता लोग घर नहीं जाए, ना भगवान के लोग जा सके हैं, तोरे घर क्या तारीफ बैठ के रहे रखो। खाल मिली तब हो, नहीं मिली तब हो, तुम देखा ना टुकुर टुकुर मोह कारण से। अरे मोह लेकर देखा तब किसी ठीक हो गई थे, लेकिन खा पिया नहीं मिले, जितने 10 पिता लगी थी तब का कर लेते से अटारी में बैठ के देखा मोह सता से। अब मैं बिना भी मोह नहीं हो करके वो मोह नहीं होती संसार के अंदर है, ते भगवान के चरण पा सकते जी। और चरण कमल के ध्यान कर देता और का हो संसार में हम जा चल लागी, ऐसे सोच ले देते हैं। तब पहला अध्याय क्या सिखाया मानव को? मोह का नाश करो, मोह नहीं होना चाहिए। ये शरीर छूट रहा है, इसका मोह ना हो, दुख ना हो, तब ठीक है। तब वो शरीर ठीक है जी, सार्थक है, और जीवात्मा सार्थक है। दूसरा अध्याय क्या सिखाता है? स्थिर बुद्धि, ये बुद्धि में स्थिर रखो, दूसरा अध्याय सिखाया। तीसरा अध्याय क्या सिखाता है? काम का निरोध, वासना का परित्याग। अब तो वासना वासना कर रहा बेटा, रह बेटा है ना। तो वासना का से छुटकारा कौन दिलाता है? तीसरा अध्याय दिलाता है। चौथा अध्याय सिखाता है ज्ञान की महिमा, भगवान मेरा कैसा है, ईश्वर कैसा है, ये सिखाया चौथा अध्याय। पांचवा अध्याय सिखाता है भक्ति। जब ज्ञान हो जाता है तो उसको क्या हो मिल जाएगा? भक्ति होगा। इसके ऊपर, इस परमात्मा के ऊपर भक्ति होगा। छठवां अध्याय क्या सिखाता है? भगवान का ध्यान का योग, ज्ञान योग सिखाता है। एक आसन में अब आसन लगा भी तो बनी का है, अब आसन नहीं लगा। भगवान अपनी जाप करते रहे, चर्च करते रहे, और उन्हें 2 मिनट के लिए आसन लगा, तब तो भगवान परमात्मा सही रही, तो शरीर में वास वही ये सिखाया। सातवां अध्याय सिखाता है भगवान की प्रभु का स्वरूप कैसा है, वो चिंतन कराता है। ईश्वर का चरित्र कैसा है और ईश्वर की छवि कैसा है, इसको सिखाया। 8वां अध्याय सिखाता है कर्म मार्ग में कैसे चलना चाहिए। कर्म सीखे हो, कर्म मार्ग है ना। पहले ज्ञान हुआ, उसके बाद भक्ति मार्ग हुआ। हाँ, काम का निरोध की शक्ति बताए। 6वां अध्याय में आपको ध्यान योग बताया, ध्यान कैसे लगाना चाहिए भगवान परमात्मा का। और 7वां अध्याय क्या बताता है कि निद्रा का परित्याग करो। जी नींद आते हैं 9 दिन तक के दुर्गा के उपवास रहे, तब 9 दिन तक के जागना पड़ी, तब तो सार्थक हो का है। कहाँ में दुर्गा पूजा करो तो हमें जगह तब बेगर है बेगा। और कहा क्या करो महाराज, थोड़ा सब कुछ मिल जाते हैं, मोरा बीड़ी तक के नहीं मिले। कहा है तब बीड़ी पिए वो बैठे रहते, भगवती माता की सेवा करे वो बैठे रहते, जैसे कहा ले और बीड़ी मत कराए। तब मैं तो सिगरेट पिया हूं तो चिंता मत कर,
एका पीढ़ी के है झट चल लेकिन काम बराबर हो तब तो 9 दिन तक पूरा हो तो भाई नहीं ऐसे भैया होते कहाँ आशा लगा माता के प्रति आशा रहती तो बीड़ी की सुरता करतीस का ख्याल करतीस का नहीं करतीस नहीं ऐसा 8वां कर्म मार्ग में चलना चाहिए। कर्म कैसा है, इस संसार में आए हो कर्म सीखा और कर्म से ही जाओ संसार से। 9वां अध्याय सिखाता है निष्काम भक्ति हो, कोई वासना नहीं, कोई ये नहीं, चीज धन दौलत से कोई मोह नहीं, ये सिखाया निष्काम। 10वां अध्याय सिखाता है भगवान के द्वारा विभूति योग शक्ति जे राग छुपा ले भगवान शंकर जी है विभूति और राग का चुप रही से शंकर जी है और कोई कारण हो ही है सती जली तेगर शरीर ले राग छुपा ली सोहा है मोर कोई ठिकाना नहीं है। तब शक्ति कहाँ है जिसे मातक में शक्ति रही से तब वो राग छुपा छुपा के भगवान शंकर जी अपन में शक्ति बढ़ाई ते सदा मोर पास में रहे है ना। आजकल तो भाई हो तन दूसरा भाई मर गए दूसरा बना ले तो कहा राख चुप बिठे रही है भगवान शंकर को राख चुपा के बिठ रही थी चुप रहे नहीं। भगवान शंकर जी का दिखाई राग चुपा के ऊपर से देखा इसे संसार में एक रहो एक अंग है मेरा और एक अंग में उसी के शरीर मेरा ही राग चुपर के बताया कि मैं उसके और मैं वो मेरा है। सच्चा हो रहा कैसे है नहीं। अब आजकल के मानो मना तो कुछ मत बोल वृंदावन भेजा की जय राधा कृष्ण भगवान चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रही है। जो पेड़ हमने लगाया पहले जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल अब हमारे चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये चला रही है। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये चला रही है। जो पेड़ हमने लगाया पहले जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का
उचित प्रभु ने वही सृष्टि चला रही है। बोलना पड़ेगा बोली गीता महारानी की जय। बोल भगवत गीता महारानी की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। 10वां अध्याय क्या सिखाता है? मानव को भगवान के द्वारा विभूति योग शक्ति। 11वां अध्याय क्या सिखाता है? मानव को विश्व का दर्शन। योग होता है तो भगवान परमात्मा का दर्शन होता है।
भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बाल मुकुंद भगवान की जय, राधा मैया की जय, कृष्ण भगवान की जय, नव दुर्गा महारानी की जय, बोल शीतला मैया की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, ब्रह्मांड सर्वदेवी देवताओं की जय, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम यानि कानि च पापानि जन्मन्त कृतानि च तानि तानि प्रणासु प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि। श्री राधा कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। सभी श्रद्धालु जन बलिहारी राधा जी की बलिहारी राधा जी की बलिहारी श्यामा जी की बलिहारी कंसनि कंदन सुरारी कंसनि कंदन सुरारी कंसनि कंदन सुरारी कंसनि कंदन सुरारी आई कलवल्लभ गिरधारी श्यामा जी की बलिहारी राधा मोहन बनवारी राधा मोहन बनवारी मोहन नटवर गिरधारी मोहन नटवर गिरधारी गए रासर दैया गिरधारी रासर दैया गिरधारी कंसन कंदन असुरारी कंसन कंदन असुरारी कंसन कंदन असुरारी कंसन कंदन असुरारी और राधा कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आनंद कंद वृंदावन बिहारी रास रासेश्वर नंद नंद वसुदेव नंदन देवकी नंदन महारानी राधा रानी भगवान बाल मुकुंद का चरित्र करते हैं स्वामी जी ने। सुखदेव स्वामी जी कथा श्रवण कराते हुए बताते हैं
कृष्ण के हुए। और अब आते हैं द्वादश स्कंद के उत्तरार्ध। और ये भगवान कृष्ण के जो मित्र है, जो सुदामा है, उसकी कथा श्रवण कराते हुए बताते हैं स्वामी जी ने। सुखदेव स्वामी जी बोले कि हे परम भागवत परीक्षित जी, एक ब्राह्मण था, जाने उत्तम कुल ब्राह्मण, कृष्ण के मित्र है। सुदामा जी ने गृहस्थ होते हुए भी रहने वाले उनके सुशीला नाम की एक स्त्री था, जो फटे पगड़िए सभी पहने हुए थे। और उसके नगर क्या है? द्रविण देश, विभर देश। द्रविण देश के विभर नगरी के अंदर वहां वास करते थे। उसके पुत्र है, 4 पुत्र, धर्म अलंकार, धर्म भूषण, धर्मज्ञ, धर्म, ये 4 पुत्र है सुदामा जी का। एक दिन पूरे परिवार 2 दिन तक के भूखा था, भूखा प्यासा था, फिर भी भगवान से शिकायत नहीं किए, मुझे नहीं दिए, ऐसे शिकायत नहीं किए। फिर भी कृष्ण का नाम जपते थे। उसके मनोभवन कैसा था? हाँ? सभी पानी उसके घर के अंदर घर भरते थे, ऐसे उसके कुटिया था। फिर भी भगवान से शिकायत नहीं की। प्रतिदिन गरीबी के कारण से दिन भर रात भर भूखा था। 3 दिन तक ऐसे ही भूखा था वो। तो उसकी धर्म पत्नी कहते हैं कि आप भगवान से मिलने के लिए जाइए। तो कहने लगे ठीक है धर्म, है ना, मिलने के लिए चला जाऊंगा, लेकिन मेरे पास मित्र के देने के लिए कुछ नहीं है, तो कैसे जाऊंगा मैं? मेरे पास होता हाथ में जाता, लेकिन मित्र के पास जाना है या कोई भी जाना है तो कुछ न कुछ लेकर के ही जाते हैं। अभी ठीक है। तो शिशुल्ला कहने लगे मैं ठीक है महाराज, अब ऐसे आप चिंता ना करें। और उसी के घर में जाकर के 4 मुठा चावल लाते हैं, ताकि भगवान समझ जाए ये सुदामा करके कोई चावल नहीं है ना भाई। 1 पड़ोसी 2 पड़ोसी ऐसे 4 मुठा चावल लाए और उसको बना दिए पोतली। 3 दिन के भूखा था, उसके बावजूद भी उसको नहीं बनाए, है ना। चाहे बना सकते थे, है ना भाई, लेकिन वो भी भगवान कोई शिकायत नहीं की। अमित्र के पोतली बना करके सुशीला उसको दे देता है और निकलता है। धीरे एक हाथ में लाठी, हाँ, माथ में पगड़िया, माथ में पगड़िया, 4 मुट्ठी चावल को बगल में डाले हुए ऐसे सुदामा जी चलते निकलते हैं। ध्यान धरो मन में गिरधर को, सुदामा चले मित्र घर को। ध्यान धरो मित्र, ध्यान धरो मन में गिरधर को, सुदामा चले मित्र घर को। नहीं पहिनिए पाँव में, नहीं पहिनिए पाँव में, देह वस्त्र से ही जात सुदामा द्वारिका। मुख मालिन तन छीन, भेटन श्री मुरली घर को, सुदामा चले मित्र घर को। ध्यान धरो मन में गिरधर को, सुदामा चले मित्र घर को। फटे पगड़िया माथ में, लुटिया टुटिया साथ, होती है पुटरिया काख में, लुटिया डुरिया साथ।
सुमरत पर सुमरत हरि को सुदामा चले मित्र घर को ध्यान धरो मन में गिरधर को सुदामा चले मित्र घर को कैसे मोही पहचानिए। सुदामा जी क्या सोचता है कि पहचानी नहीं पहचानी भगवान कृष्ण कैसे मोही पहचानिए। कृष्णचंद्र महाराज वे राजन के राज है मैं गरीब मोहताज सोचन यही दूजवर को सुदामा चले मित्र घर को ध्यान धरो मन में गिरधर को सुदामा चले मित्र घर को। सुदामा जी कब निकले? पुष महीना शुक्ल पक्ष सप्तमी को निकले द्वारका के लिए। भगवान का सुमरन करते हुए सुदामा जी चले जाते हैं। सुदामा चलते चलते समुद्र में तट पर सो गए, थक गए। तो योग माया को आज्ञा किया भगवान कृष्ण ने, जाओ उसको लेकर के आना। अब ला करके वैसे सुला देना द्वारका नगरी में। अल्लाह करके वैसी किया जी, सुलाया उसको। 4 बजे टन टन की घंटी की आवाज सुने, ब्राह्मण जागे। सुदामा जी तो सुदामा जी के वही स्नान करके जाते हैं भगवान के दरबार में। स्नान करने के बाद चलते हैं, कृष्ण कृष्ण नाम लेते हुए सुमरन करते हुए चलते हैं। हाँ, और ग्रह जैसे पहुंचे दरवाजे पर भगवान का, वैसे सुदामा जी को पूछने लगे द्वारपाल, आपको जल्दी मिलना है या देरी से मिलना है? तो भगवान का आज्ञा है, आपको जल्दी मिलना है तो हम मिलाएंगे, अगर आपको देरी है तो भगवान स्वयं आएंगे। आदर भगवान का सब करते हैं, ब्राह्मण का भी आदर होता है। तो वहां कहाँ होगा? वो देवलोक में होता है ब्राह्मण का आदर। मानव करता ही करता है, लेकिन देवलोक से क्या आया है? गौरी गणेश आया है देवलोक से। और पहले पूजा कहाँ होता है ब्राह्मण का? देवलोक में पहले पूजा होता है ब्राह्मणों का, तब कार्य शुरू होता है। तो सुदामा जी, नहीं मुझे जल्दी नहीं मिलना है, जो हरी इच्छा, ऐसे कहे हरी इच्छा। जा करके बताने लगे, महाराज आपका मित्र आया हुआ है, नाम बताता सुदामा। ऐसे आकर के 3 इधर सुदामा जी भी कृष्ण की आवाज सुने, दोनों ने परिक्रमा करा दिया। क्या परिक्रमा कराया? क्यों कराया परिक्रमा? 3 बार क्यों करना चाहिए परिक्रमा? इसलिए पाप का नाश, एक में पहले में पाप का नाश होता है ना, दूसरे में धन धान की वृद्धि, और तीसरे में सुख शांति, सुख मिलेगा शांति मिलेगा तीसरे बार में, है ना भाई। पहले घूमे आपने तो जितना भी तुम्हारा पाप था वो सब नष्ट होता है पहले, फिर आना। अब आरती करते हो तो एक बार आप ऐसे घूमते हैं, लेकिन तीसरा बार घूमने का है। 3 बार घूमोगे तभी तो पाप खुलेगा, है? एक बार पाप करे कोई है तो एक बार के कहाँ सुनने वाला है? 3 बार 4 बार सुना तब सुनने वाला है ना। तो सुदामा जी ने कृष्ण का नाम लेते लेते घूमे, है ना, और भगवान उसको घुमा करके रख दिया। तीसरे बार हुए तब भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों में मिलते हैं। दोनों अंग से अंग लिपट जाते हैं। वो राधा कृष्ण भगवान की। प्रेम से भगवान के बिहारी लाल की जय। सुदामा जी द्वारपाल से कहते हैं, और क्या कहते हैं आइएगा इस भजन के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं।
अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार खोलो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार खोलो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, बता गरीब आ गया है, गरीब आ गया है। अरे द्वार खोलो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार खोलो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है।